तो अब हमने क्या करना है, सतगुरु का चरणामृत लेने से पहले हमने दंडवत तो करना ही करना है, और दंडवत की विधि वही है। तो अपने हाथ में सतगुरु का चरणामृत लेके एक कप में, एक गिलास में, और उसी प्रकार से हम सतगुरु के दरबार के सामने खड़े हो जाएंगे। यूं अपने हाथों में वो गिलास भी रखेंगे हम ऐसे चरणामृत का, यूं हाथ जोड़ के यूं, और वही 9 वाणियां हमने बोलनी है। समृत साहेब रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। लेकिन ये 9 वाणियां बोलते समय हमारे को जो भी 1 मिनट का समय लगता है या 1.5 मिनट का समय लगता है, हमने क्या करना है, हमने मानसिक क्रिया करनी है। ये 9 वाणियां प्यार प्रेम से बोलते समय हमारा ध्यान, हमारी सुरती ये होनी चाहिए कि सामने चेयर पर या बेड पर, सिंहासन पर मेरे गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, और मैं उनके जो वो चरण कमल हैं उनको धो रहा हूं। मैं उनके चरण कमल धो रहा हूं। गुरुदेव के चरणों के नीचे एक परात रखी है, और मैं गुरुदेव के चरणों के ऊपर जल डाल रहा हूं, और वो जल उस परात में नीचे गिर रहा है, और उसको मैं पी रहा हूं। हमने इस प्रकार मानसिक क्रिया करनी है ये 9 वाणियां बोलते समय खड़े होकर पहले, और मन में ये चल रहा होना चाहिए, सामने गुरुजी बैठे हैं, मेरे एक हाथ में ये जल का लोटा है, एक हाथ से मैं अपने गुरुजी के पैरों को धो रहा हूं, और वो जल नीचे गिर रहा है उस परात में, और उसको फिर हम नीचे जमीन पर बैठकर घुटने टेक कर फिर वो 2 वाणियां हम बोलेंगे, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, ये वाली 2 वाणियां बोल के, और उसके बाद फिर हमने वो जल समझकर जो मैंने 9 वाणियां बोलते समय, जो मैंने चरणामृत को मैंने बनाया है, मैंने वो तैयार किया है, वो चरणामृत समझकर अपने हाथ में फिर हमने उसको इस प्रकार से पीना हमने। तो हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव के चरणों में रहा। और भाई परमात्मा कहते हैं ये भक्ति तो मन कर्म और वचन की है।